कविता का शीर्षक है पुरुष प्रेम में नहीं पड़ता। सुनते हैं। शुरुआत ऐसे होती है कि पुरुष प्रेम में जरा कम ही पड़ता है। पुरुष सहूलियत देखता है। हाँ जी, पुरुष सहूलियत देखता है, आता जाता है मर्जी से, थोड़ा निभा भी लेता है, परंतु प्रेम में खुद को अर्पण करना वह नहीं जानता। पुरुष का स्वभाव ही ऐसा होता है, बचाकर रखता है मन मस्तिष्क को। प्रेम नारी विशेष गुण है सर्वथा। जी हाँ, नारी विशेष गुण है सर्वथा। पुरुष के हृदय में प्रेम सुधा प्रवाहित आखिर हो किस तरह। ये सूर्य स्वभाव नर बीज में उपजता फलता नहीं, अधिकांश उसके वर्तुल चक्र में प्रेम रस का शायद निर्माण ही नहीं होता। पुरुष खोकर पाना समझता है। पुरुष खोकर पाना समझता है, पाकर खोना वह नहीं जानता। चाहता है वह, पाता है वह, मिट जाने का अदम्य साहस उसमें नहीं होता, उसके पास नहीं होता। उसके पहलू में ऐसा तीर तरकश कमान तो क्या दूर तक नामो निशान नहीं होता। हाँ जी, पुरुष स्वभाव क्रम विचार व्यवहार में सहूलियतों का होता है आदि। समाज कह लें या वैसे ही जन्म से कह लें, यही बात है उसे फितरत में मनुष्य जन को कि वफाओं का मौजूद समान नहीं होता। प्रेम में मिट सके पुरुष के वजूद में स्त्री की भांति धरती आसमान का सा अंश प्रज्वलित प्रद्युत्मान नहीं होता। पुरुष प्रेम में नहीं पड़ता। अगली कड़ी है, अगली कड़ी पुरुष प्रेम में नहीं पड़ता। नर नारी का सदियों से एक है एक रगड़ा, यही कलेश यही है झगड़ा। वह नारी को पा जाता और रख लेता खुद को बचा बचा। नारी पुरुष को पा न पाती कदापि, समर्पण में कुछ कह न पाती। खुद को वह आहत कर लेती, एक अंश वह रख न पाती। कभी स्वयं को बचा न पाती। हृदय पर लिख लिख कर पाती यानी कि पत्र, उसको वह हरगिज पढ़ा न पाती। जानने की चेष्टा न करता क्या वह चाहती। रह जाती उसके चले जाने के पश्चात वह तन्हा और अकेली सी। पुरुष को होना तो चाहिए इस बात का ज्ञान, तभी शायद रख पाए वह थोड़ा बहुत ध्यान। बहुत ही थोड़ा जरा सा ध्यान पा लेता उसे वह एवरी टाइम, तो रख लेता खुद को बचा बचा एट ऑल टाइम्स। बेशक निभाता नीति नियम धर्म, समझ ना पाता किंतु वह बॉडम सॉरी पदवर्ड। अति कोमल नारी हृदय का इतना सा मर्म, जानने की चेष्टा न करता वह क्या चाहती। रूह तक का रास्ता वह कभी भांप नहीं पाता, उसे नाप नहीं पाता। चलता नहीं वह वहां तक, कदम नाप नहीं पाता। इस प्रकार नारी का मन उसके रहते हुए भी अछूता ही रह जाता है। तय है कि पुरुष नारी की तरह समर्पण नहीं कर सकता है। अतिशयोक्ति ना होगी, कहें कि करना ही नहीं चाहता। शायद पुरुष प्रेम में नहीं पड़ता, रख लेता है खुद को बचा बचा। अतः नारी का मन पुरुष के होते हुए रहता है यूं तन्हा, होता मैनी टाइम्स आहत, ऑल्सो रह जाता छूता सा अनछुआ। उसका मन पता है नेवर एवर quenches and always craves for some affection। कभी भी लेकिन तरता नहीं भरता नहीं, पुरुष प्रेम में पड़ता नहीं पड़ता नहीं पड़ता नहीं। कुछ कुछ कोरा फॉरएवर अधूरा आधा सा, कृष्णा रूप नारी मन प्रेम की चाह में आधा ही रह जाता। एंड पुरुष प्रेम में पड़ता नहीं। संभावना यह भी है कि बचा रखता खुद को, और अक्सर एक्सप्रेस वह खुद को करता नहीं। भय है उसे इमोशंस के
ओवरफ्लो से, तो कंक्लूसिवली पुरुष प्रेम में पड़ता ही नहीं। पुरुष प्रेम में कदापि नहीं पड़ता। तीसरी कड़ी फिर दोहराते हैं, भाव विभोर होता नहीं, वह भाव विभोर होता नहीं, गदगद बुलाए लेता नहीं। हृदय का पाठ कस लेता है हृदय का पाठ। इतनी मेहनत वह करता नहीं, पुरुष प्रेम में पड़ता नहीं। चाय भी बनाए जो अगर तो कभी वो गिनवाता है। हाँ जी, चाय भी बनाए तो गिनवाता है। भाव विठल होता नहीं, प्रेम में वह पड़ता नहीं। जिम्मेदारी उठाता है, करेक्ट। नारी भी तो धरती है, सुना है आजकल सब कुछ अपने दम पर करती है। पढ़ती लिखती, नौकरी करती, दौड़ते भागते, दोहरा बोझ उठाती है। उफ नहीं करती, आह नहीं भरती, थककर पाषाण नहीं होती वह। हर हाल में प्रेम करती है, इजहार करती है, थोड़ा मनुहार चाहती है, इजहार चाहती है। चांद तारों की फरमाइश नहीं करती, प्यार करती है, इजहार चाहती है। हाँ जी। पर पुरुष, ठहरा पुरुष पाषाण हो जाता है, मनुहार नहीं करता, थक जाता है पर टीवी देखता है, वह इजहार नहीं करता। थक जाता है पर दोस्तों से मिलने जाता है, पर इजहार नहीं करता। क्योंकि अनलाइक वुमेन, पुरुष आत्मगोद ढूंढता नहीं, प्रेम में पड़ता नहीं, नीति धर्म निभा लेता है। स्नेह से कौड़ी का वास्ता नहीं पुरुष को। मैं ऐसा कुछ अपने हृदय में रखता नहीं, पुरुष प्रेम में कदापि कदापि पड़ता नहीं। धन्यवाद। अन्यथा नारी इस पोएम को, कविता को। यह सच है कि स्त्रीण गुण पुरुषों में भी हो सकते हैं और पुरुषों के गुण स्त्री में भी हो सकते हैं। कुछ स्त्रियां होती हैं जो प्रेम नहीं कर पाती, और जो पुरुष होते हैं वो प्रेम नहीं कर पाते। दोनों बने ही नर नारी से हैं, जिससे जो गुण विकसित होगा वो उसी तरीके से स्वभाव उसका प्रतिबिंबित करेगा उसकी आत्मा को। धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।